हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अकुत्सु लिली से कहता है कि क्या ये गले का पट्टा लगाना क्या जरूरी था क्या, जिस पर लिली कहती है कि हाँ काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलो अब मैं तुम्हें मेरा प्लान बताती हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे लॉयल सर्वेंट बन चुके हो ना, तो अब तुमको ना डीमंस को हंट करने में मेरी मदद करनी होगी। जिसे सुनकर अकुत्सु चौंक जाता है और कहता है कैसी बात कर रही हो तुम, मैं अपने ही साथियों को धोखा नहीं दे सकता। देखो चाहो तो तुम मुझे अभी के अभी खत्म कर सकती हो, पर मैं उनको धोखा नहीं देने वाला। और इतना कहकर वो अपना कॉलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है। उसे देखकर लिली कहती है, अरे मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, ये कॉलर ना डीमंस की पावर को सप्रेस करने के लिए बनाया गया है और सिर्फ मैं ही इसे निकाल सकती हूँ। इतना कहते ही वो अपनी उंगलियों से कोई तो मैजिक करती है, जिसके कारण कॉलर चमकने लगता है। और इसके कारण होता यह है कि अकुत्सु की बॉडी अपने आप मूव होने लगती है, जिस पर फिर लिली कहती है कि इस कॉलर की वजह से मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ। और चलो अब मुझे वो बात बताओ जो मैं सुनना चाहती हूँ। जिसे सुनते ही अकुत्सु की बॉडी अपने आप कंट्रोल होकर झुकते हुए लिली को थैंक्स कहती है, जिसे देखकर लिली कहती है कि मुझे अब प्यास लग रही है। और ये सुनते ही अकुत्सु अपने आप तुरंत पानी लेने के लिए चला जाता है और उसे लाकर भी देता है। अब यह सब होते हुए अकुत्सु की आत्मा अंदर से झुलस रही थी, क्योंकि उसे अपनी दुश्मन लिली द एंजल के सामने ये सब नहीं करना था। अब उन लोगों की ऐसी ही नौटंकी काफी टाइम तक चलती है और फिर थोड़ी देर बाद अकुत्सु लिली को रिवॉर्ड के तौर पर अपने पिछवाड़े पर लात मारने के लिए कहता है, जिस पर लिली हाँ तो करती है, लेकिन जब वो लात मारने के लिए जाती है तो वो मन में सोचती है कि वो अकुत्सु के साथ ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब अकुत्सु ने मुझे कहा है तो मैं इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे किक कर ही देती हूँ। और फिर जब वो उसके बम पर लात मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भागते हुए आता है और उसे लग रहा था कि ये दोनों कुछ तो नोटी हरकत कर रहे हैं पार्क में। अब पुलिस वालों को देखकर तो लिली तुरंत वहाँ से भाग खड़ी होती है और अकुत्सु भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। भागते भागते वो दोनों एक गली में आकर रुकते हैं, जहाँ पर लिली अकुत्सु से पूछती है, तो तुमने क्या सोचा? तुमने तो देख ही लिया होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। क्या अब तुम मेरा साथ देना चाहोगे? जिसे सुनकर अकुत्सु मुंह बना लेता है और लिली से उसे खत्म करने के लिए कहता है, जिस पर लिली कहती है कि अरे नहीं यार, मेरे गोल्स के चलते मैं तुम्हें अभी खत्म नहीं कर सकती और उनके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, और अगर तुम अभी भी मना करते हो तो मैं तुम्हें सुसाइड करने का ऑर्डर भी दे सकती हूँ। जिसे सुनकर अकुत्सु फिर ना चाहते हुए भी कहता है कि ठीक है, मैं आसपास में आ रहे डीमंस को महसूस कर सकता हूँ और इसीलिए उनके बारे में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जिस पर लिली रौद्र रूप में आकर कहती है कि अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करना भूल गए तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जिसे देखकर अकुत्सु मन में हाँ में जवाब देता है और उसके डीमन साथियों को धरती पर आने से मना करता है। अब वो दोनों डील के बारे में आगे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही पुलिस वाला फिर से आ जाता है। उसे देखकर तो इस बार भी लिली तुरंत वहाँ से भाग खड़ी होती है और उसके पीछे पीछे अकुत्सु भी भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद घूमते घूमते अकुत्सु वापस अपने रूम पर आता है और आते ही वो लिली को भला बुरा कहने लगता है, साली एक नंबर की चुड़ैल, भंगड़, मोटी भैंस। और तभी उसकी नजर अपने गले पर जाती है, जहाँ पर लिली का पहनाया हुआ कॉलर नहीं होता है और ये बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो इसके बारे में सोच रहा था कि तभी उसे लिली का मैसेज आता है और वो उसे एक बार फिर अपनी डील के बारे में रिमाइंड करती है कि वो आज से उसका सर्वेंट है। जिसे सुनकर अकुत्सु अपने बाल नोचने लगता है कि उसके साथ पहले ही दिन धरती पर ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लिली अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देते हुए बताती है कि आज उसका सामना सिर्फ एक ही डीमन से हुआ है। यहाँ पर वो उन्हें अकुत्सु के बारे में नहीं बताती है और फिर कॉल एंड होने के बाद वो अपने आप से कहती है कि मैं अकुत्सु की डिमोनिक पावर का यूज करके उन सभी को बता दूंगी कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ और अगर अकुत्सु मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। और सेम टाइम पर यही बात दूसरी तरफ अकुत्सु भी लिली के लिए कहता है, जिसके साथ ही हमें अकुत्सु का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ पर उसकी बॉस उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि तुम्हें आज ही धरती पर जाना होगा। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा हेल एंजल्स के अटैक के कारण काफी ज्यादा खतरे में है और उनसे लड़ने के बजाय हमारे लोग और ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं। इसीलिए तुम्हें धरती पर जाकर किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो हमारी प्रजाति को अच्छी तरीके से लीड कर सके और उन खतरनाक एंजल्स को यहाँ से बाहर धकेल दे। तो क्या तुम ये कर पाओगे? जिस पर अकुत्सु हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैं कर लूंगा। इसके बाद बॉस उसे एंजल्स का सोशल मीडिया भी दिखाती है, जहाँ पर वो लोग डीमंस को हंट करके उन्हें बेइज्जत करने के लिए उनकी फोटोज उनके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जो कि डीमंस के हिसाब से काफी ज्यादा क्रूअल मूव है। यहाँ पर बॉस अकुत्सु को ये भी बताती है कि धरती पर जरूर कोई खतरनाक एंजल तुम्हारा इंतजार कर ही रही होगी, लेकिन तुम्हें उससे बचकर एक ऐसे लीडर यानी कि एक ऐसे इंसान को यहाँ पर लेके आना है जो हमारे लोगों को, हमारे प्यारे से हेल को एंजल के अटैक से बचा सके। अब ये सब सुनकर अकुत्सु धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले उसकी बॉस उसे एक विग देती है, ये कहकर कि अगर तुम इसे पहन लोगे ना तो धरती पर तुम्हें काफी लोगों की सिंपैथी मिलेगी। और दोस्तों ये वही विग होती है जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में गलती से टकलू टीचर ने निकाल फेंकी थी। तो वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अकुत्सु ब्रश करते करते ये सब याद कर रहा था और इस दौरान ना हम उसके गले पर एक टैटू ना साफ साफ देख सकते हैं, जो कि शायद उसी कॉलर का निशान है जो लिली ने उसे पहनाया था। आगे अकुत्सु को एक टीवी शो से ना काफी भयानक आइडिया आता है और तभी सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हिरोटा और तानिगावा की तरफ काफी ज्यादा हवाएं चल रही थी। और जब वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ना एक बंदा उनकी तरफ चलकर आ रहा होता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अकुत्सु था और वो आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम और चमक रहा था, जिसे देखकर ये दोनों तक दंग रह जाते हैं। वाह हीरो! तभी उन लोगों को पीछे से लिली आवाज लगाती है, जिसे सुनकर अकुत्सु मन में कहता है कि मुझे ये आइडिया टीवी को देखकर आया है और उसका मानना ये होता है कि अगर वो किसी तरह से लिली को अपने प्यार में गिरा दे तो फिर तो लिली वही करेगी जो अकुत्सु कहेगा, और इसीलिए आज वो इतना ज्यादा बन ठन के स्कूल में आया है। और फिर आगे जब वो पीछे मुड़कर लिली को गुड मॉर्निंग कहता है तो लिली की बढ़ती हुई क्यूटनेस को देखकर वो भी दंग रह जाता है। वाह हीरोइन! जिसे देखकर लिली मन में कहती है ये मेरा प्लान काम कर गया, अच्छा हुआ मॉर्निंग में मैंने वो टीवी शो देख लिया था। और ये मैडम भी यहाँ पर अकुत्सु को अपने प्यार में गिराकर उससे जो चाहे वो करवाने के बारे में सोच रही थी। दरअसल दोस्तों इन दोनों बुड़बकों ने ना सेम ही टीवी शो देखा है और दोनों एक दूसरे को अपने प्यार में गिराने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब पहले कौन कामयाब होता है वो देखना तो इंटरेस्टिंग होगा, क्यों सही कहा ना। तो वहीं अब ये दोनों ही दिखने में काफी ज्यादा अच्छे और चमक रहे थे और एक दूसरे को देखकर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उन दोनों को सेम टीवी शो देखकर ये आइडिया आया है और इसके कारण अब उन दोनों के बीच में ना एक वर्चुअल फाइट का माहौल बनने लगता है कि कौन किसको पहले अपने प्यार में गिराएगा। तो वर्चुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि लिली का फाइटर कैट फेस वाला होता है तो अकुत्सु का फाइटर एक डॉग फेस वाला होता है। इसके बाद सीन क्लास की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अकुत्सु का इरेजर नीचे गिर गया था, जिसे लिली उठाकर उसे देती है और इस दौरान उन दोनों के हाथ एक दूसरे को टच होते हैं, जिसके कारण लिली थोड़ी सी शर्मा जाती है और यह देखकर ये गधा अकुत्सु पिघल जाता है। तो वहीं वर्चुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। अब क्योंकि लिली की क्यूट सी स्माइल को देखकर अकुत्सु पिघल गया था, इसी वजह से वर्चुअल वर्ल्ड में कैट फाइटर डॉग फाइटर को एक काफी जोरदार पंच मारती है और इसके कारण होता यह है कि रियल वर्ल्ड में अकुत्सु हार जाता है। और फिर गाइस मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे का एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही पूरी क्लास के दौरान दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने के कई सारे तरीके यूज करते हैं, जिसके चलते वर्चुअल वर्ल्ड में उनके फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। और अब यही सिलसिला पूरी क्लास के दौरान चलता है और अब इस बात का पता लगाना कि लड़के वाले जीतेंगे कि लड़की वाले जीतेंगे ये मेरे तो सर के ऊपर है। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ तो लड़की वाले जीतेंगे या लड़के वाले जीतेंगे। तो वहीं उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर टीचर उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलो दोनों के दोनों, यहाँ आकर रंगरेलियां मना रहे साले।
तो वहीं बाहर खड़े होने पर भी ये दोनों बाज नहीं आते हो और दोनों मन में एक दूसरे से कहते हैं कि आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो जाओ मजे करो। तभी सीन कट होता है और हम लिली को अकुत्सु का वेट करते हुए देखते हैं और तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे लिली को लगता है कि ये जरूर अकुत्सु होगा, लेकिन नहीं, वो कोई और ही दो बंदे होते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।